ये हम हैं, ये हमारे खेत हैं और यहाँ हमारी खेती हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश TVF9 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, TVF9 देश और समाज में कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो रही होती है उसको सामने लाने का काम करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर यश मोहन जी का, जिन्होंने परंपरागत खेती को न चुनते हुए आधुनिक और प्रगतिशील किसानी को चुना। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। और आपके मुंह से ही जानना चाहेंगे ये सफ़र कैसा रहा और यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई जी। ना, कठिनाइयाँ तो क्या आई हैं, कठिनाइयाँ तो हर चीज़ में हैं, लेकिन क्या है कि ये जो मैं टेंट का काम करता था पहले, तो मैंने सन 2000 में वो बंद कर दिया था। तो फिर मैं, हमारी दादालाई ज़मीन है 10 एकड़, तो इसमें फूलों का काम होता था पहले गाँव में थोड़ा। तो हमने भी चाहा कि भाई हम भी थोड़ा फूल फाल का काम हो। तो हम जैसे ही दिल्ली गए मार्केट में उगा करके थोड़ा माल, तो वहाँ देखा, वहाँ बहुत सारे आइटम मंडी के अंदर थे। तो हमने क्यों ना हम भी इस आइटम को लगा करके ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो ये कुछ दिमाग में ये बातें भर गई थी। तो फिर ऑर्नामेंटल प्लांट का मैंने 38 वैरायटियाँ कलकत्ते से लाकर एक साथ लगा दी इसमें अपने फार्म पे, बना करके इसको बढ़िया तरह जोत जात के एक सार करके कंप्यूटर माइंड करके। बिल्कुल इसमें लागत तो थोड़ी आई शुरू में, लेकिन 2 साल तक मेहनत करने के बाद फिर आज अच्छा मुनाफा मैं कमा रहा हूँ। इसमें ऊपर मदर प्लांट है, नीचे ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल की भी 38 वैरायटियाँ हैं जो फूलों के साथ बुक्के में, बास्केट में, या बड़े बड़े जो जितने भी मैरिज पैलेस हैं या होटलें हैं या ऑफिसेज हैं, उनमें जो ये पत्तियाँ फूलों के साथ लगती हैं जी। वो हैं। और फूलों का भी अच्छा काम है मेरा। 44 एकड़ में फूलों को काम करता हूँ मैं लीज पर लेकर। फिलहाल 44 एकड़ में है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी थोड़े कम भी रह जाते हैं। जैसे अभी बीच में लॉकडाउन आया तो उसमें सारा फूल जुतवाना पड़ा, क्योंकि बिकाई नहीं पूरे साल। फिर रिक्स लेकर के लगा दिया 10-20 किले और, तो अब की बार अच्छा पैसा मिला है उसमें। जो घाटा हुआ था वो पूरा भगवान की दया से हो गया है। जैसा कि आपने बताया कि 2000 तक आपका टेंट का काम था, तो मैं अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा कि यश मोहन जी के पास 2 रास्ते थे। या तो एक अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग, जैसे कि हम परंपरागत फार्मिंग कहते हैं, जैसे कि अपना गेहूँ और चावल उगा लेते, और वहीं इन्होंने एक जिसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोच को सोचते हुए, और इन्होंने एक रिस्क लिया और एक मार्केट को देखकर, मार्केट को स्टडी करके ये सोचा कि जिसके लिए जो पौधे हम लेकर आ रहे हैं, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई विशाखापट्टनम से आ रहा है, इतनी दूर दूर से जो पौधे आ रहे हैं उसको यहीं क्यों ना उगाया जाए। उसका फ़ायदा इन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा, जो इतनी दूर से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ वो जो पौधे आ रहे हैं उसका यहाँ के जो लोग, जो उपभोक्ता हैं, उन्हें भी मुनाफा मिलेगा। तो जब आपने 2000 के अंदर ये काम शुरू किया, तो आपकी आमदनी कब से शुरू हो गई? आमदनी तो 1-2 साल तो देखो, छोटा पौधा आता है तो अगर मैं ज़्यादा बड़ा पौधा लाता तो ज़्यादा पैसा लगता। जी। पैसा भी कम था मेरे पास, फिर भी 12-13 लाख रुपए लगा था उस दौरान 2000 में जी, प्लांटों में ही। क्योंकि फार्म पे सेट करना, फार्म को खाद डलवाना, एक सार करना, तार लगवाना, महंगे पौधे थे, नहीं खा जाती नील गाय या वो। तो इसमें फिर तरह तरह के, मैंने दिल्ली में जैसे देखा तरह तरह के आइटम थे वहाँ। तो मैंने कहा सभी, जब एक बार काम किया जा रहा है तो अच्छे से हो। हाँ, सारी वैरायटियाँ हो जो मार्केट में अपना ही दबदबा हो, जो बाहर से माल आ रहा है। हम मान लो 1 आधा आइटम ही होते हमारे पे, हो सकता है वो नहीं लेते। आज मेरे पास सारी वैरायटियाँ हैं। जैसे वैरायटियों में, ऑर्नामेंटल में, जैसे डेंडेला हुआ या जनाडू हुआ, साइकस पाम हुआ, इनके सब के पत्ते जाते हैं। गोल्डन है, मुरैया है, आरी का पाम है, और बहुत सारी वैरायटियां हैं। 38 ये बॉक्सफुड के पेड़ हैं, ये इधर देख रहे हो आप, बहुत महंगा पत्ता है इसका, छोटा पत्ता होता है, ग्रीन होता है नहीं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमें ये सब वैरायटीज नज़र आ रही हैं, जो कि हमने अक्सर देखी होंगी नर्सरीज में, कि ये नर्सरीज में हमें अक्सर ऐसे करके बेची जाती हैं कि ये विदेशी पौधे हैं, या ये वहाँ का है, कोई साउथ अफ्रीका का है, कोई कीनिया का है। तो वो भी एक भ्रम दूर होता है कि उगता सब कुछ यहीं है, लेकिन वो जो उसकी मार्केटिंग है वो दूसरे ढंग से होती है।
और साथ साथ अच्छा यशमोहन जी ये बताइए कि चलो ठीक है आपके पास 10 एकड़ था, 12-13 लाख रुपए था, अगर जैसे जो छोटे किसान हैं, जो भाई बंधु हैं, उस तरफ अगर नजर डाली जाए तो वो इस काम को कैसे कर सकते हैं? क्या एक छोटा किसान भी कर सकता है ना? इसे? छोटा किसान भी कर सकता है। मान लो मैंने तो 10 एकड़ में नहीं लगाया था, मैंने भी शुरू में 2-3-4 एकड़ में लगाया था जी। जब जैसे जैसे मांग बढ़ी मैं बढ़ाता रहा, इसी में से बढ़ गया फिर तो बढ़ा दिया मैंने। कुछ पौधे इधर उधर मिल जाते हैं, दिल्ली भी मिल जाते हैं अब तो, पहले तो बेंगलोर से या कलकत्ता से ही आता था माल, अब तो यहाँ भी मिल जाता है माल। मैं अपने फार्म से भी देता हूँ, मैंने कम से कम 80-85 किसानों को मैंने करवाया भी है। दुनिया से अलग हटके कुछ करना भी चाहिए किसानों को भी। मैं जगह जगह मोदी जी ने या इस जब से बीजेपी सरकार आई है इसने जगह जगह वो लगवाए हैं किसानों के लिए एग्जीबिशन, जो किसानों को थोड़ी नॉलेज हो जी। उससे क्या है, किसानों एग्जीबिशनों से किसानों को अच्छी मशीनरी का अच्छे उनका सबका ज्ञान होता है, तो उसमें मेरे को वहाँ हर उसमें बुलाया जाता है। तो मैं किसानों को यही समझाता हूँ, दुनिया से अलग हटके कुछ करिए, क्योंकि धान और गेहूं की खेती से ही कुछ नहीं होगा। इसलिए धरने पर बैठा है कोई, कहीं बैठा है कोई, कहीं बैठा है। जो असली किसान है वो अपने फार्म पर लगा हुआ है जी। वो नहीं बैठेगा ऐसे। नहीं, अब अब मेरा ऑर्डर ही इतना होता है, मेरे को टाइम ही नहीं है जी। बिल्कुल, हर चीज़ का ऑर्डर है मेरे पास। फूलों का भी काम है, तो बढ़िया फूल ले जाता हूँ मैं मंडी के अंदर पैदा करके। बढ़िया टेक्निक है, सीधा लगवाना, और पानी का ड्रिप से भी सिंचाई है मेरे यहाँ पे फार्म पे। तो ये आधुनिक का एक, जिसका सरकार भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। तो उसका मतलब एक हर प्रकार से आधुनिकता कृषि क्षेत्र में कैसे लाई जा सकती है, उसका एक बेहतरीन हमें यहाँ पे नमूना मिलेगा। आजकल जिस हिसाब से जैसे युवा पीढ़ी कृषि को एक ऐसी चीज़ के नज़र से देखने लग गई है कि वो काम तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप कृषि के, तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री को हम इस एग्जाम्पल से खड़ा होता हुआ देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सिर्फ़ और सिर्फ गुजारे के लिए नहीं, एक इंडस्ट्री की तरह उभर रहा है। देखो ये आड़ू है, इस पे हर डाली पे आड़ू लगा हुआ है। ये देखो, इस पे हर डाली पे ये छोटा छोटा आ रहा है इसमें अभी, ये इसमें गुच्छे लग जाते हैं मोटा मोटा। बढ़िया वैरायटी का आड़ू है। आड़ू है, अमरूद है, अमरूद की भी हर वैरायटी मिलेगी। जैसे L49 है या रेड लेडी है, अमरूद है जो बिल्कुल बाहर से भी लाल है अंदर से भी लाल है जी। एक और भी मोटा है, हर चीज़ वैरायटी में मिलेगा। अब ये देखो ड्रिप इरिगेशन लगा रखा था मैंने इसमें। अब जैसे गर्मी आ गई है तो इस पर थोड़े पानी की ज़रूरत होगी तो ये इसको बिछवा दूंगा इसमें। हर एकड़ में ऐसे ही बिछा हुआ है ये आगे एस्पाराग्रास है। चलें पल्ली तरफ आओ। फिर डेंडेला है, अभी पिछले साल ही लगाया था इसको। हर पक्षी भी मिलेगा यहाँ, हर पक्षी मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधा ज़्यादा है। अब ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप जी, गोल्डन बोतल बुर्श के, ये माल कट चुका है। अच्छा। और ये दोबारा फटाव चालू हो गया है इसमें। ऐसे जैसे वो खड़े हैं ना जी, ये पेड़ पूरा भरा हुआ था ये ऐसे कट जाता है इसमें से, फिर फटाव ले जाता है। तो एक पे कम से कम भी 4 से 5 हज़ार रुपये तक का माल इस पे एक पेड़ से मैं उतारता हूँ। और ऐसे कम से कम हज़ारों पेड़ यहाँ पे फार्म पे देखने को मिलेंगे आपको। ये एस्पाराग्रास है, इसमें अभी मैं पेड़ लगाने जा रहा हूँ बढ़िया चीकू के जी। चीकू और पपीता, इसमें 2 वैरायटी भरने जा रहा हूँ अभी जल्दी में जी। तो इसमें बीच में ड्रिप से ही पानी लगेगा नहीं जी। और एस्पाराग्रास है ही इसमें, ये तो मेरे को मिलेगी जी। नहीं, इस पर देखो ये जैसे मैंने अब की बार ये गूलों पे लगाई है, इसमें मैंने मल्चिंग भी की थी, लेकिन मल्चिंग मेरे को हटानी पड़ी। इसमें जो झुंडा है ना छोड़ रहा है, और ये जो कुरहा निकल रहे हैं इसमें नीचे से जी। ये उसमें पिन्नी जो मल्चिंग लग रही थी उसमें अड़ रहा था ये, तो इसलिए मल्चिंग निकलवानी पड़ी। अब तो ये जो है छत्ती आपस में भिड़ गई है, तो अब ये भर देगा इसको जी। इसको इसमें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना तगड़ा हो जाएगा ये। और ये जो पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, जिसकी हमने एक तरह से बाउंड्री भी हो गई है। गोल्डन बोतल बुर्श बोलते हैं इसको। इधर से लो इसका वो पूरा आएगा, इधर से खड़े होकर। ये नीचे का माल कट गया है, नीचे फुटाव ले गया है
जी। और ऊपर अभी ये है वही पेड़ है जो अभी हमने देखा था, जो अभी आप देखा था जी, जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, गोल्डन बोतल बोल। अच्छा, खेती के बारे में ही जैसे हम और आगे बढ़ें और जानें, तो इसके अंदर आप खाद कौन सी इस्तेमाल करते हैं? खाद तो हमारे यहाँ देसी खाद डालता हूँ जी मैं इसमें। अब मैंने एक नया वो चालू किया है केंचुए वाला, पत्ते का भी खाद बहुत बनता है क्योंकि मेरे यहाँ फार्म पे पत्ता बहुत होता है जी। तो केंचुआ है मेरे यहाँ पे 1.5 फुट कम से कम केंचुआ मिलेगा, पूरी ज़मीन में ही केंचुआ मिलेगा क्योंकि कीटनाशक तो मैं यूज ही नहीं करता जी। इसमें। जो भी आपको फ्रूट मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक। हाँ, आप लेबोरेटरी में चेक करा सकते हो उसको, उसका स्वाद भी अलग ही मिलेगा जी। अब जो मैं एक हरियाणा सरकार ने एक FPO बनवा दी है यहाँ पे, तो मेरे से उसमें 300 साढ़े 300 किसान जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं जी। अभी वो वैसे प्रॉपर तरीके से तो चालू नहीं हो पाई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से उन किसानों को जैविक खेती करवाई है मैंने 1 साल अब पीछे। उसमें मैं गऊ मूत्र पे उस पे भी एक लिक्विड बना रहा हूँ जो कि कीटनाशक काफ़ी महंगा पड़ता है किसान को। अपने किसान को मैं अपने किसान को मार्केट से नहीं खरीदवा रहा हूँ कीटनाशक, मैं अपना ही बना करके, फ्री सेवा है उसकी, जो उस पर लागत आती है थोड़ी बहुत 1000-2000 उसको मैं खुद वहन कर रहा हूँ फिलहाल। तो अगर अब जैसे हमारा किसान मांग ज़्यादा बढ़ गई है तो जो उस पर खर्चा आ रहा है वो मैं किसानों से लूँगा उसको और उसको लिक्विड को दूंगा। उसमें क्या है, प्योर जैविक मिलेगा। हर सब्जी पे मैंने स्प्रे कराया उसको। जैसे भिंडी है, भिंडी पे एक कीटनाशक दवाई आती है, वो सीधा सीधा कैंसर को न्योता देती है। आदमी जाता है ना जैसे मंडी में या दुकानों पे, पूछता है कि भाई भिंडी बहुत हरी है, हरी कच्ची है और हरी है, बिल्कुल साफ, कीड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें इतना जहर लगा हुआ होता है, तब वो जा करके ऐसी बनती है। और जो मैंने थोड़ी छोटी मोटी जैसे पूसा अनुसंधान ने या अपने हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरे को जो 2-4 ट्रेनिंग दी है, तो उनमें यही देखा है कि जो है हम अगर जैविक पे ही अपना पुराने तरीके से काम करें तो उस पर ना तो खर्चा होगा और ना कुछ होगा, और हमें ओरिजिनलिटी चीज़ मिलेगी। जो हमारे अभी हॉस्पिटलों में आदमी भरे हुए हैं या लाइफ ज़्यादा नहीं बची है आदमियों की, कम हो गई है, उस पर हमने खाद का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जो इंग्लिश खाद का, वो भी नहीं है। मैं अपने किसानों को अपना ही खाद बना, अब आपने देखा होगा, दिखाऊंगा अभी। गाय की डेयरी हमने खोल भी रखी है एक छोटी मोटी, और मैं बड़ी डेयरी से गोबर और मूत्र लाता हूँ, उसको केंचुआ के जरिए उसको ऑर्गेनिक बना करके जब किसानों तक पहुँच पा रहा हूँ उसको, और अपने खेतों में तो डल ही रहा है जी। तो ये मैं नया कर रहा हूँ। और उसमें वेजिटेबल में भी क्या है कि जैसे लक्की बम्बू पे करा दिया, उसमें ड्रिप से करवा रहा हूँ मैं। इसमें थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से कमियां हैं जो सुनती नहीं है। अब जैसे हमने ड्रिप एरिगेशन लगा दी, सब्जी का काम कर दिया, तो इसमें हमें चाहिए सूर्य लाइट, क्योंकि लाइट प्रॉपर तरीके से आती नहीं है। तो हमें सूर्य लाइट, अगर हर किसान को, मेरे को जैसे 300 किसान है तो 300 में से अगर 150 किसान को भी सूर्य वाला पंप लग जाता है तो इसमें हमें कम से कम दुगना फायदा होगा। क्योंकि अब जैसे हमने लगा दिया टमाटो लगा दिया, मान लो मल्चिंग पे ड्रिप से लगा दिया, तो उसमें अगर 2 दिन लाइट नहीं आई तो वो पौधा मर जाएगा, क्योंकि वो जमीन को हीटेड कर देता है। तो इसलिए हमें कुछ सुविधा सरकार से भी चाहिए, जो उनको देनी भी चाहिए, जो ऐसे प्रोग्रेसिव किसान है उनको देना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा सरकार से भी कि ऐसे किसानों को, प्रोग्रेसिव किसानों को, इनकी तरफ थोड़ा सोचा जाए, जो और किसानों को भी अपनी मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको कीटनाशक को ख़त्म करके अपना जैविक आइटम उन तक पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में उनको थोड़ा बहुत मदद करना चाहिए। अब यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं कि यशमोहन जी के सुपुत्र भी हमारे साथ हैं, जो कि BCA के छात्र हैं, और जैसा कि यशमोहन जी ने बताया, इस सारे काम को अभी ये भी साथ साथ संभाल रहे हैं और लगभग यही मैक्सिमम संभाल रहे हैं काम। तो जतिन जी, आपका स्वागत है, और बताइए अपने बारे में, कैसे आप इस दिशा में बढ़े? इस दिशा में मैं छोटा सा था जब काम स्टार्ट किया था, मेरे होने के 1 साल बाद ही काम स्टार्ट किया था पापा ने। तो बचपन से ही हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो स्कूल के साथ साथ हमने शुरू से ही खेती की है जी। लेकिन जब 12th क्लास में था मैं, तो मेरे पापा ने बोला था कि साइंस से जो है तो 12वीं कर ले, तो जो है एग्रीकल्चर के बारे में बाहर से नॉलेज ले लियो जी। तो मेरे दिमाग में जब ये नहीं था, क्योंकि बचपन से आ रहे हैं ना, तो पक चुके थे इससे तब।
लेकिन जब मैंने बाद में 12वीं करके और आगे जब मेरे को स्कोप दिखा नहीं इतना कुछ ज़्यादा, फिर मैंने BCA में एडमिशन लिया। BCA में एडमिशन लेने के बाद मैं अब खेत पे आने लगा, तो बाद में समझ में आया कि हाँ मेरे को 12वीं जो थी साइंस से कर लेता तो आज फ़ायदा होता मेरे को उस चीज़ से। लेकिन हाँ, मैं जैसे हम शुरू से आ रहे हैं तो नॉलेज बहुत हो गई है पापा के द्वारा हमारे, तो अभी मैं ही देख रहा हूँ फिलहाल। तो पापा को थोड़ा रेस्ट पे हैं अभी पापा, अब तक अभी लॉकडाउन की वजह से भी कुछ लॉकडाउन में बहुत सीखने को भी मिलता है पापा से, जैसे पापा के साथ रहते हैं तो कुछ स्कूल वगैरह चले जाते थे, पहले तो इतना टाइम नहीं रहता था। तो लॉकडाउन में जैसे मैं पापा के साथ यहाँ पे आया हूँ खेती बाड़ी में, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में काम को, और फिर मुनाफा भी अच्छा है जी। कहीं मैं अगर ड्यूटी वगैरह करूँगा तो वहाँ मेरे को नहीं मिलेगा जी। तो अपने भविष्य के तौर पे इसे देखते हैं? हाँ जी, मैं भविष्य के तौर पे अब इसे ही देखता हूँ, और इसको जो है जैसे मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो उसके माध्यम से भी आगे ले जाऊँगा थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत क्या जितना भी मेरे से हो सकेगा। तो ये हम देख रहे हैं एक जिसे हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, बडिंग एंटरप्रेन्योर जतिन जी के, जिन्होंने एक ट्रेडिशनल वेज ऑफ इंडस्ट्री को छोड़ते हुए, जो कि BCA कर लेते हैं, कहीं किसी फर्म के अंदर अकाउंटेंट होते या कुछ इस तरीके का काम कर रहे थे, वो ना करते हुए बाय चॉइस एग्रीकल्चर को अपनी प्रायोरिटी बनाते हुए और अपना जिसे कहते हैं कि अपना गोल बनाया है और अपने आप को एज अपना फ्यूचर देखते हैं इसमें। तो ये भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए। ठीक है, ऐसा है जी, हमने ये देखा भाई जो खाया जा रहा खाद वगैरह का हम देखा है, उसके बाद बीमारियां बहुत ज़्यादा देखी गई जी। तो विचार ये था कि जो खाया जाए शुद्ध खाया जाए। तो यश मोहन जी जो है ना बहुत मेहनती बच्चा है, इनको हमने बताया कि अपने लिए तो कम से कम एक बार ऐसा देखो, जो चीज़ बो जैविक बो के देखो, अपना कुछ फ़ायदा हो। तो उससे जो है ना इन्होंने किया, पहले नुकसान तो उठाया क्योंकि जैविक में उतना वो नहीं हो पाया था पहले जी, परंतु अब जो है ना वो भरपाई हो गई है, अब नुकसान नहीं हो रहा है। तो अब इन्होंने इस बात को देखते हुए अगर समाज का ही भला हो और चीज़ों का हो, इन्होंने पूरे एरिया में अपने जैविक खेती का ही प्रोग्राम बना दिया जी। तो केचुआ खाद भी अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, औरों से भी मतलब कईयों से करवाया है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है अगर बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं जी, ये बात। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रोग्रेसिव फार्मिंग के अंदर, इस प्रगतिशील खेती के अंदर 3 पीढ़ियाँ, कि ये जतिन हैं, ये जतिन के नाना जी हैं, ये जतिन के पिताजी हैं, तीनों पीढ़ियों का अनुभव आ रहा है, मिल रहा है, और उससे एक सिनर्जेटिक इफेक्ट पैदा हो रहा है कि हम साइंटिफिक को भी लेकर आ गए हैं, हम जो अपने ट्रेडिशनल इंस्पायरेशनल चीज़ें हैं उनको भी लेकर आ गए हैं, और सब मिलके एक बहुत बेहतरीन आउटपुट निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चे को भी लगाने का उद्देश्य यही था जी। अकेले ये कब तक करेंगे जी। आने वाला टाइम जो है ना इनका है जी, और ये बच्चे भी अगर साथ के साथ अभी जुड़ जाएं और पूरा अनुभव अगर ले लें तो आगे आने वाला टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि जो तीसरी पीढ़ी है यहाँ जुड़ रही है, वो अपने मन से जुड़ रही है। यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव तो नहीं है ना भाई? नहीं, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। हाँ। देखो यहाँ आमदनी भी अच्छी है इससे, जो मतलब अगर मान लो मैं इसको 50,000 की भी नौकरी कर लेता है पढ़ लिख करके, और यहाँ से एक दिन में 50,000, 40,000, 30,000 की डेली मंडी कर रहा है जी, ना कुछ खर्चे पे। क्योंकि एक बार शुरू में खर्चा हुआ था जब कि प्लांट लगाए थे। अब तो ये है इनको साफ सफाई रखो, खाद वगैरह इसमें जैविक जो मैं बना रहा हूँ उसको दो, और अपने पानी का और उसका देखभाल रखो, और अपने फसल तैयार है नहीं? तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा है। और मैं तो यही आग्रह करूँगा और किसानों को भी, ये मेरी वीडियो आपके ज़रिए जो पहुँच रही है किसानों तक, तो इसको देख करके दुनिया से अलग हटके कुछ करने की सोच बनाएं अपनी। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें मिलेगा, मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं पूरी सहायता करूँगा। इसमें ऑर्नामेंटल लगाओ या वेजिटेबल का करो या किसी भी चीज़ का। जैसे मैंने अब की बार कम से कम 30 किसानों को तुलसा बोवाया था, तुलसी जी, जो तुलसी होती है हमारी 2-3 तरह की तुलसी होती है, रामा, श्यामा और भी 5-4 तरह की होती है। तो मैंने 30-40 किसानों को तुलसी की खेती कराई थी अब की बार, क्योंकि जैसे कोरोना हुआ था तो उसमें लिक्विड जो हमें चाहिए था तुलसी का,
तो उसमें उन्होंने पत्ते ले जा करके बेचे हैं, जी। उनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। किसी को हल्दी लगवा रहा हूँ, जैसे हल्दी का रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, गेहूँ से तो अच्छा ही मिलेगा भाई। गेहूँ सभी गेहूँ बो रहे हैं, किसी के 100 किले हैं, किसी के अगर 10-10 एकड़ में भी दूसरी वैरायटियाँ वो तो इतने ऊंचे रेट नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे अब फ्रूट ही है, फ्रूट को ले लो, फ्रूट भी इतना महंगा हो जाता है कभी कभी 100-100 150 रुपये किलो जी। तो ऐसी चीज़ किसान को बोनी चाहिए जो इसका रेट ज़्यादा हो जाता है, ना कि 2 रुपये किलो वाली गोभी पे ही अड़ रही है पब्लिक। क्या भाई गोभी बो दो, 2 रुपये किलो चल रही है, आलू 2 रुपये किलो हो गया, आलू ही आलू चल रहा है या नहीं जी। इससे अब एक ये बात भी है कि जो हमारी भूमि है, जिसे हमारे भारतीय समाज में तो पूजनीय है भूमि, उसके अंदर भी कि उसे जहरीली ना करा जाए, उसमें कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल कर उसे जहरीली ना किया जाए। जबकि जैविक की ओर, जैसे बाबूजी ने भी बताया, जैसे जैसे हम जैविक की ओर बढ़ते हैं तो उससे हम देख रहे हैं कि मुनाफा भी बढ़ रहा है, किसान की आय भी बढ़ रही है और एक समाज को भी अच्छा खाने को मिल रहा है। अभी एक हमारा किसान है, मेरा पड़ोसी है जी, इसको मैंने अभी सब्जी का काम करना चालू किया, यानी धान और गेहूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता था। अब इसने 3-4 एकड़ में तो मैंने बाग लगवाया है इस पे अभी जी। अभी आपको दिखा देता हूँ, प्याज की खेती हो रही है, इधर खीरा और तोरई लगवाई है अभी, जो ये चल रही है। अभी आपको ले चलता हूँ वहाँ पे वेजिटेबल पे, आइए। माइक लगा रहे हैं जी, अभी आओ जी, जितने और देख ले कहीं। देखो ये ड्रिप इरिगेशन है, ये इस पे टपका सिंचाई से जो है पानी भी कम लगेगा और काम बढ़िया चलेगा। इस पे खरपतवार भी कम होती है। और ये इधर देखो, इधर है जो इधर रॉन्ग साइड, ये इसको आइलैंड बोलते हैं, इसका भी पत्ता जाता है। ये यहाँ सारी ऐसी वैरायटी मिलेंगी आपको। ये बीच में आड़ू के पेड़ है जो ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये पूरी तरह से जैविक है। ये अपना खीरा है, ये अपना घिया है, ये प्याज है ऊपर, ये धनिया है। ये धनिया पहले हट जाएगा, फिर उसके बाद ये खीरा चल जाएगा हमारा, उसके बाद ये प्याज हट जाएगी, फिर घिया चलता रहेगा इसमें। ये 4-4 वैरायटियाँ हमने इसमें दी हुई हैं इसमें। और ये प्योर जैविक है, जैविक पर ही काम है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र, कोई खाद नहीं है। ये इसको ऐसे नलवाया जाता है थोड़ा, इसमें जैसे खरपतवार ज़्यादा ना हो, पेड़ अभी छोटा है जैसे, तो पेड़ बड़ा हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पर। आ जाओ, सही है ना। ये नल का देखो कितना सुंदर लग रहा है, गोल पे भी। बोलो जी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इसमें धनिया है, टमाटर की पौध भी है बीच में, प्याज भी है, खीरा भी है, इसमें घिया भी हमने लगा रखा है। तो हमने 4-4 फसल इसमें से लेने जा रहे हैं इस खेत से। आपके सामने है ये प्रैक्टिकली। और ये अगला खेत हमने तैयार कर रखा है तोरई के लिए, तोरई और इसमें घिया। इस पे बांस लगा करके तब इस पे लगाया जाएगा। अब जैसे किसान धान और गेहूं पे ही रहता था पहले, अब देखो एक हमारा एक किसान है, ये पहले काफ़ी गरीबी में रहता था। जब से इसने सब्जी का या ये बागवानी पे आया है तब से बिल्कुल संपन्न है। टमाटर के इसने 1-2 एकड़ टमाटर लगाता है, टमाटर के में अच्छा मुनाफा लेता है। अब इस पे तोरई के लिए और उसके लिए तैयार किया हुआ, इस पे बांस लगा करके इस पे ऊपर की खेती करेगा तो इसमें भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अभी इसने गोभी और फसलें इससे खेत से ले चुका है। किसान है किशन सिंह, ये इस पे नई वैरायटियाँ लगवा रहे हैं और ये काफ़ी अब संपन्न है। ये अभी देखो नए पेड़ अभी लाया है, आड़ू है और अमरूद की वैरायटियाँ हैं। ये 2-3 वैरायटियाँ अभी देखे, अभी आपको दिखा देता हूँ। इसको भी खेत में भी लगवाने जा रहे हैं। ये देखो ये आड़ू की वैरायटी है, ये अमरूद है, अमरूद की ताइवान वैरायटी है अमरूद की।
और ये इधर वाला पूरा ही ताइवान है या इधर का अलग है? हाँ जी। ये भाई हमारा किशन मच्छर है, ये मूंछों पे जोर देता ही देता है जी। ये जो मूंछ है इन पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, उसके साथ साथ फसल पे भी ऐसे ही जोर देता है, जैसे मूंछों पे देता है ऐसे ही फसल पे भी अब इसका काम फिट है। कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले ये मोटी फसल करता था, ओनली धान और गेहूँ, उसमें पानी की भी ज़्यादा खपत करता था। और आज की डेट में ये प्रोग्रेसिव किसान है, मैं तो प्रोग्रेसिव किसान ही कहूँगा, जो दुनिया से अलग हटके ये काम कर रहा है। अभी नए पेड़ भी लाया है और इसने 2-3 एकड़ में बाग बना भी दिया है। अब ये देखो, ये कटहल की लाइन है, कटहल है, कटहल इसमें 1 लाइन छोड़ 2 लाइन छोड़ के कटहल की लाइन है इसमें पूरे एकड़ में, और ये बीच में नींबू है नहीं, तो इसमें नींबू और कटहल, और नीचे इसमें अभी सब्जी का काम कर रहा है। तो हम 3-4 फसल 1 एकड़ से ले रहे हैं। और बाकी और किसान क्या करते हैं कि धान बो दिया, अब गेहूँ बो दिया, गेहूँ की फसल ले लेंगे, फिर उसमें धान, उसमें कुछ नहीं मिलता जी। उसमें अब आप धान की एवरेज लगाओ, अब की बार जैसे रेट रहा है धान का, तो अब की बार उल्टा घाटा गया है किसान को। लेकिन अनपढ़ किसान होता है, कर्जा ले लेता है, बैंक से मिल जाओ, किसी और से मिल जाओ, कहीं से भी मिल जाओ, उसको तो चलाना है जी। जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा कुछ उनको ज्ञान हुआ है, तो ज्ञान होने के साथ साथ वो अपनी फसलें बदलने जा रहे हैं और बढ़िया बेनिफिट भी कमाने का हो रहा है इससे। जो हम जैविक आइटम पे अब जैसे काम किया है हमने, तो अभी सरकार के द्वारा अभी हमें एक लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं अपने फार्म पे ही। तो हम अपनी जितनी भी हमारे किसान हैं जिन पे हम अपनी सब्जी उगवा रहे हैं और जैविक पे काम कर रहे हैं, तो उसको हम यहीं चेक कर सकते हैं कि उसमें अब कितने तत्व वाली सब्जी है, बिल्कुल फ्रेश है। तो हमको एक लाइसेंस के रूप में एक वो दे देंगे सर्टिफिकेट, हम उसको लगा करके हमें हर शहर में अपना हब मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम अपना वहाँ जैविक के करके खुद भी बेच सकता है हमारा किसान, ना कि बिचौलियों पे ज़्यादा लुटे या कहीं मंडी में ले जाए। कितना भी माल हो, अगर जैविक होगा तो आज की डेट में उठेगा ही उठेगा जी। और लगभग कितनी, अभी जितना आपकी जितनी फसल लगा रखी है उसकी आउटपुट कितनी आ जाती होगी, जैसे सब्जियों की माने तो? आउटपुट अच्छा आ जाता है, उसमें बेनिफिट ही मिलता है। अब जैसे प्याज बो दी हमने, तो प्याज का अच्छा रेट रहा है पिछली बार भी। आलू जैसे अब की बार बोया था, अब मंदा हुआ नहीं, तो आलू भी सही रहा था। अब के 2-2.25 की एवरेज आई थी उसकी, 2 लाख 2.25 लाख के करीब आलू की अच्छा पैसा मिला अब की बार आलू में भी। कहते हैं कि वो कचनार की कहते हैं, जैसे कि कच्ची कली कचनार की जी। तो ये वही कच्ची कली कचनार की है। ये इसमें बहुत से गुण है। ये जो कली है, ये आप देखोगे कचनार के यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ मिलेंगे हमें। इससे कोई भी रोग दोष हो, आदमी के अंदर गर्मी हो, कुछ भी हो, 1 हफ्ते इसकी सब्जी खा लो आप, शुद्ध है बिल्कुल। इस पे जैविक और वो कुछ नहीं है जी। तो इस पे भी हम जो है गौमूत्र का स्प्रे जरूर करवाया हमने, क्योंकि चैपा सा लग रहा था इस पे। बाकी ये प्योर है। और ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। तो जैविक पे भी ये अपना जैविक क्या है, ये तो देसी आइटम है। ऐसे बहुत से ऐसी आइटम लगाने चाहिए। इसमें 2-4 एकड़ भी हो तो भी इसका 100-150 रुपये किलो का भाव रहता है। कचनार बोलते हैं इसको जी जी। अच्छा, तो जैसे कि अभी तो थोड़ी धूप है, लेकिन अगर हम सुबह शाम को, जैसे कि हमें यशमोहन जी ने बताया, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी, मोर और भी बहुत सारे जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो कि हमें शहरों में आजकल देखने को नहीं मिलती है, चिड़िया वगैरह। हाँ, यहाँ सब पक्षी मिलेगा जी, क्योंकि यहाँ हरियाली है और वातावरण को शुद्ध कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, इतना पेड़ है बहुत ज़्यादा। हर तरह की चिड़िया मिलेगी। बया जैसे चिड़िया बिल्कुल लुप्त हो चुकी है हर जगह पर, मेरे यहाँ मिलेगी। कम से कम 2-2.5 हज़ार मोर मिलेगा यहाँ पे। नहीं जी, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इन पे घोंसले भी मिलेंगे उनके बया के, जो उल्टा घोंसला बनाती है। हाँ। वो भी मिलेगा। कोयल मिलेगी। अब जैसे गर्मी आने वाली है तो कोयल की कुकाट भी मिलेगी। ये जैविक खाद से पैदा किया हुआ है और इसमें कोई केमिकल नहीं है। ऐसे ही ये टमाटर की हमने तैयार कर रखी है। ये सब जैविक खाद ही है, इसके अंदर भरा हुआ है। और कितनी शानदार पौध बनी हुई है। तो इसमें मतलब जो कोई रोग नहीं है किसी तरीका का भी। जैविक खाद के होने से हमें बहुत लाभ हो रहा है। पत्ता गोभी है, जो पत्ता गांठ बन जाती है वो है ये। और ये फूल गोभी है, इसका मतलब जो फूल बनता है मोटे वाला। और ये मतलब जो टमाटर है। ये धनिया है, धनिया में फूल आ रहा है जी। बने रहिए इसी तरह TVF9 के साथ। जल्द ही
वापस आएंगे एक और सक्सेस और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार।